क्वेश्चन पेपर में अरे रुको, 1 मिनट रुको। आप लोग सभी आ गए? मेरी बात सुनो, पेन छोड़ दो 2 मिनट। वहाँ JEE मेन में जो आपको नियम पालन करना है, मेरे स्टूडेंट्स जो करेंगे और उससे मार्क्स इंक्रीमेंट होंगे, तो वो आप अभी लिख लो। और किस्मत से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेपर में पिछला पेज कोरा है, तो छोटी छोटी राइटिंग में नंबरिंग डालकर लिखो। जो आपको मेरे भी सारे पेपर में रूल्स फॉलो करना है वो पहले सुन ले। इधर अंदर आ जा, इसके हाथ में क्वेश्चन पेपर दे दो और पेन दे दो, कहीं पे भी बिठा दो। लिखो, पहला नंबर लिखो। अपने अपने भगवान खुदा से वो वाली प्रार्थना करेंगे जो लिखवाई है। पहला नंबर डाल के ये लिखो। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो? तो मैं बोल तो रहा हूं कि पहले अंदर भेज दो, लिख ले। मैं जो बोल रहा हूं वो, एक पेन और वो पेपर दे दो, क्वेश्चन पेपर अपने आप। हाँ वहीं बैठ जा। खिसक भैया तू बाहर निकाल तेरी कुर्सी, एक टांग बाहर निकाल। इसको भी बिठाल दो, पेपर दे दो हाथ में। इधर आओ आगे। ये जो सिंगल सीटर बैठे हैं, अपनी अपनी टेबल बाहर निकालो, एक टांग दीवार की तरफ बाहर निकालो और पड़ोसी में जगह दे दो। चलो आगे आओ। बॉयज इस तरफ बैठो। बहन बेटी इधर आ जाओ। तुम बहन बेटी हो का? तो बैठना वहीं, धरती के बोझ डिस्टर्ब कर रहे आप। क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज कोरा है, उसमें रूल्स लिखो, यहां भी और वहां भी मानने के लिए एग्जाम हॉल में। नीचे रख दो दीदी। पहला क्या लिखा? अपने अपने भगवान खुदा से प्रार्थना जो अपन ने। अभी हड़बड़ी मत करो, टेस्ट पेपर की चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, वो ज्यादा काम की। प्रार्थना करेंगे जो अपन ने सीखी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर दीदी लिखना शुरू करो। एक पॉइंट लिखवा दिया, उसके लिए जगह छोड़ो। सेकंड लिखो, भले कितना ही टाइम बिगड़े। लिखो डायलॉग, भले कितना ही टाइम बिगड़े। सभी लोग लिखना, भले कितना ही टाइम बिगड़े, पूरा क्वेश्चन पेपर कोमा तीनों सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन फास्ट नजरों से पढ़ेंगे। ठीक, अगला पॉइंट डालो। पहले अंदर भेज दो पेपर और पेन लेकर, बाद में रफ पेज लेने बाहर आ जाएगा वो। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ, इधर मानस के पास बैठ। नहीं, मानस के पास मत बैठो, संदिग्ध है वो। वहां उधर बैठ जाओ, दुबे के पास बैठ जा। अरे मैं बिठाल रहा हूं ना, दुबे के पास बैठ जा भाई। तो वो एक टांग उस तरफ बाहर निकाल दो, आपकी टेबल पूरे इधर खिसका दो, फिर टांग निकल जाएगी बाहर। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या? 2 पॉइंट मैंने लिखवा दिए, उसके लिए तुम जगह छोड़ दो। तीसरा पॉइंट लिखो, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। लिखो ना। ठीक, अगला पॉइंट डालो, क्वेश्चंस को कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे। फिर कैटेगरी लिखिए। स्टार मतलब
कंफर्म आता है। स्टार क्वेश्चन के पास में बड़ा सा स्टार बनाएंगे और आपकी पिन में दब नहीं जाए, वो ऐसा रखना है कि दिखाई दे जब हल स्पीड में पन्ने पलटे तो। ठीक। हैश मतलब कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब सोचना समझना पड़ेगा, ऐसा कोशिश करनी पड़ेगी। और तीसरा कैटेगरी 2, क्वेश्चन के ऊपर ऐसे गोला बनाना, अपने बस की नहीं है। ठीक। फिर 5वां पॉइंट लिखो। तुमने ऊपर ज्यादा जगह छोड़ दी तो एरो करके 5वां ऊपर कर दो। हाँ, 5वां पॉइंट करके लिखो। हाँ, अब मुझसे बातें करो। फिजिक्स आपकी कितनी भी मजबूत हो, सुनना बातें करनी है, अभी लिखना नहीं। फिजिक्स से पेपर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। फिजिक्स धोखा देती है, फिजिक्स धोखा देती है। प्रथम के 120 में से 115 मार्क्स मैथ्स में, 120 में से 111 केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 120 में से 56 ओनली। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा धोखा भी देगी। एडवांस में उसके तीनों में लगभग आसपास ही थे, 91, 92, 90 ऐसे कुछ थे तीनों सब्जेक्ट में, एकदम नजदीक थे, 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंस था। तो हमेशा कंफर्म ऐसा नहीं है। अच्छा, लास्ट ईयर 2016 का जो मेंस का पेपर था, अपन लोग केमिस्ट्री को सरल मानते हैं। पूरे इतिहास में 2001 से लेकर 2016 तक सबसे कठिन केमिस्ट्री 2016 में आई। तो मैं ये जो आपको कसमें वादे लिखवा रहा हूं, ये जरूर फॉलो करना, आज से ही फॉलो करना। मेरे और दूसरी कोचिंग के जहां जहां के टेस्ट दे रहे हो सब में ये फॉलो करना, आपको मैजिकल चेंजेस दिखने लगेंगे। न मानने वालों के मैं एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा। क्या नाम था उसका? 2 भाई थे, बोहरे, अमृतांश बोहरे छोटा भाई और यश बोहरे बड़ा भाई। तो यश बोहरे के मात्र 139 नंबर जेडबली मैन में, स्कोर डिक्लेयर होने के बाद मुझसे आके जुड़ा, और एवरेज माइंड का बच्चा, कोई खास शार्प माइंडेड नहीं। और मैंने उस समय उसको बोला कि 39 ईयर आईआईटी की बुक सॉल्व कर डालो, टाइम टेबल लिखवा के दिया। जनरली कोई भी बच्चा कहना नहीं मानता, मैं टाइम टेबल हमेशा बहुत अच्छा बनाता हूं, मगर थोड़ा उसका पालन कठिन होता है। मगर उस बच्चे ने न जाने क्या हुआ, पूरा टाइम टेबल एग्जैक्ट फॉलो कर लिया, न जाने मेरे से क्या उसके इमोशन जुड़ गए। 3000 रैंक लगी आईआईटी एडवांस में, जबकि उसके साथ के विजन इन्फिनिटी के बच्चे जो टॉप 10 और टॉप 100 में रहते थे, वो उसके दोस्त थे। तो दोस्त होता है ना, 3 इडियट में भी, वो फेल हो तो दुख तो होता है ना। तो वो लोग इसको बोलते थे, भाई तेरा क्या होगा, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा यार, तू पिछड़ के रह जाएगा। और पता चला इसने 3300 ऐसी कुछ रैंक लगा के आईआईटी गांधीनगर चला गया। और वो लोग अगले साल ड्रॉपर बैच में मेरे पास आए और उनने सब ये किस्सा बताया, मुझे नहीं मालूम था। ठीक। तो ये सफलता का कहना मानने वाले की सफलता। और उसी का छोटा भाई, सगा छोटा नहीं, चाचा का बेटा, अगले साल आया, मेरा कहना नहीं माना। कौन सा कहना नहीं माना? जो लिखवाने जा रहा हूं, अभी नहीं लिखना। मैं ये कहता हूं कि जो आंसर आपने पाया ना, एट ए टाइम ओएमआर में भर दो। दीदी मत पढ़ो क्वेश्चन पेपर कल्टियों में। क्या
आपने आंसर पाया ना, छठवें का बी, तुरंत छठवें का बी उसमें भरना है। अमृतांश ने क्या करा, एडवांस में, मेंस तो उसने सही ढंग से निकाली, बहुत अच्छे मार्क्स थे। एडवांस में क्या किया, सारे आंसर क्वेश्चन पेपर में, ओएमआर में बाद में। मगर क्वेश्चन पेपर में मान लो ए सी डी छोड़ा और बी, उसने ओएमआर में कैसे भरा होगा बताओ, छोड़ना भूल गया, ए सी डी बी, और उसके बाद सारे गलत। आप सोचो, एक एक कदम ऊपर खिसक गए। सच्ची घटना है। उसके पापा सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। छापा जब पड़ता है तो वही आते हैं रंगीन कपड़ों में, ठीक। तो उसका भाई उस समय आया हुआ था फर्स्ट ईयर में, ये 12th में। तो उसने क्वेश्चन पेपर देखा, अलग अलग वेबसाइट, मेरे सॉल्यूशन से मिलाया, कि लगे यार मजा आ गया, तेरे तो फर्स्ट पेपर में ही 250 नंबर आ रहे हैं, ओनली फर्स्ट पेपर 250 नंबर टिक देखकर। फिर नीचे कार्बन कॉपी मिलती है, वो जब मिलाई उस बच्चे ने, किसने, बड़े भाई ने, तो घर में मातम छा गया। एक कदम नीचे सरकी हुई थी जो भरी थी वो, नहीं तो पहला ही पेपर 250 नंबर, दूसरा पेपर अटेम्प्ट ना करो तो भी सिलेक्शन, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें फोटो मिल जाएगा, लड़की है, अजीब सा नाम है, सहाब्दी ऐसा कुछ नाम है। रेड बुक दिखाओ या कुछ सिलेक्शन का फार्मूला 8-9 दिखाओ। छोड़ो, सुन लो। वो लड़की संस्कार पब्लिक स्कूल की पिछले साल की ड्रॉपर, 11th-12th फिट्जी, ड्रॉप अपने यहां से। पिछले साल तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, इस साल मैंने ऐसी कस्में वादे लिखवाए थे पिछले साल भी। उस लड़की ने कहा, पगला है, चप्पल में घूमता है, शर्ट के अंदर से टी शर्ट झांकती बाहर, इस पगले की कौन बात सुने है। घर से कसम खाकर गई केमिस्ट्री करूंगी। क्या कसम खाई? और मैंने भी कहा था केमिस्ट्री सरल होती है, स्टार्ट करना चाहिए। मगर मैंने अभी आपको क्या लिखवाया, पूरा पेपर पढ़ना है। उस लड़की ने ये सारे फुल रूल्स फॉलो किए, मगर काय के लिए? ढूंढी केमिस्ट्री स्पीड में पढ़ी और सिर्फ केमिस्ट्री में चिन्ह लगाए, और फिर केमिस्ट्री के स्टार करने लगी। वहीं डिमोरलाइज हो गई। 1.25 घंटे में पता चला कि और भी सब्जेक्ट होते हैं, करना है। और जब फिजिक्स पे पहुंची तो इतनी सरल कि क्वेश्चन पढ़कर डेफिनेशंस पर आधारित टिक लगाते चले जाओ। मैथ्स पूरी क्लासरूम की आ गई थी। मालूम, घबराहट कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। एग्जैक्ट 100 नंबर, कितने? 100 कट ऑफ था जनरल का, एग्जैक्ट 100 नंबर। तो आप मेरा कहना मानना, इस साल भी मेरे पास एग्जाम्पल्स आ चुके हैं। अगले साल की कहानियों में एक्सटेंड करने के लिए मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा। अगला पॉइंट ये लिखिए। अगला पॉइंट के लिए रुको, अपन ने बातें शुरू करी थी। फिजिक्स जनरली धोखा देती है। 2016 में फिजिक्स सबसे सरल थी और केमिस्ट्री सबसे कठिन थी। सुनना, अभी पेपर पे ध्यान मत दो। तो 90% केसेस में फिजिक्स धोखा देती है, ठीक है। तो मेरी सलाह है कि पेपर आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करना। और पहली बात तो कि एग्जाम हॉल में ऐसे सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी रख के टाइट होके बैठना, चेहरे पे हाथ पे ऐसे आड़े तड़े नहीं। अभी भी बहुत से लोग बैठे थे इसलिए बोलना पड़ा। क्या? या तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करना या मैथ्स से स्टार्ट करना, ठीक है। उसमें मेरा कोई प्रेशर नहीं आपको। और चूंकि तुम पूरे पेपर में स्टार चिन्ह लगा चुके हो, तो तुम्हें पता चल चुका है कि अरे फिजिक्स सरल आई है, बहुत टुच्ची आई है, मैं तो फिजिक्स से चालू करूंगा। तुम फैसला चेंज कर सकते हो।
आ रही है, मेरा प्लान आ रहा समझ में? अपन कोई रोबोट थोड़ी है, डिसीजन मेकिंग अपन खुद कर सकते हैं एट ए टाइम। तो फिलहाल तो आप अपनी पसंद से, आपको कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, केमिस्ट्री या मैथ में, उसका नाम ऊपर लिखो और ऐसा लिखो कि सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा स्टार ऑफ आपकी पसंद का सब्जेक्ट मैथ्स या केमिस्ट्री में से लिखो। सबसे पहले सॉल्व करूंगा स्टार और बगल में जो भी आपका सब्जेक्ट पसंदीदा है। फिर उसके, अरे तुम इसको रोटेट कर ले भाई, तू क्यों उसमें, यहां डाल 5वां नंबर। क्या लिखा? सबसे पहले सॉल्व करूंगा। मान लो कि मैं होता तो सबसे पहले स्टार मैथ्स, ठीक है। इसके तुरंत बाद स्टार ऑफ आपका दूसरा पसंदीदा मैथ्स केमिस्ट्री में से, तो मैं होता तो केमिस्ट्री। फिर स्टार ऑफ फिजिक्स। तुमने इतना काम कर लिया मान लो 2 घंटे में, लेट कंसिडर। इसका मतलब क्या भाई, वो लड़की जैसा तो नहीं होगा कि पीछे फिजिक्स सरल पड़ी थी और तुम केमिस्ट्री से जूझते रहे। हमको तो मार्क्स चाहिए ना, किसी के भी सब्जेक्ट के मार्क्स हो। यहां कोई ऐसा थोड़ी है कि हम छुएंगे नहीं, अछूत है। मुझे तलवार चाहिए लड़ने के लिए। सिंधी के घर से मिले, सिख के घर से मिले, सफाई कर्मचारी के घर से मिले, मुस्लिम के घर से मिले, मैं कोई ब्राह्मण हूं तो उसकी तलवार नहीं लूंगा, ऐसा थोड़ी है कि वो नॉनवेज खाता। मेरे को तलवार चाहिए। क्या चाहिए? लड़ने के लिए। मैं किसी के भी घर से मांगूंगा और लड़ूंगा। तो मुझे मार्क्स चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सिलेक्शन। फिर मैथ्स में फुल लाना सेकंड है। सेकंड है मैथ्स में फुल लाना, सेकंड है, फर्स्ट सिलेक्शन है। तो स्टार ऑफ मैथ्स, स्टार ऑफ केमिस्ट्री, फिर स्टार ऑफ फिजिक्स, फिर नंबर आएगा हैश। इसमें फिर से तुम्हारी पसंद का मैथ्स और केमिस्ट्री में से। वैसे केमिस्ट्री में हैश जैसा कुछ नहीं होता, या तो आता है या तो क्लोरोफॉर्म को धूप में रखो फिर किसी को सूंघा दो, फिर और कुछ नहीं सूंघेगा क्योंकि फॉस्जिन बनती है। अब ये किस्सा याद है आपको? श्याम ब्रदर्स की कंपनी इस चक्कर में करोड़ों के नुकसान में चली गई थी। उनने धूप में रखा हुआ क्लोरोफॉर्म भेज दिया था एक को, भाई मर गया सूंघाते सही हॉस्पिटल में। तो केमिस्ट्री में हैश जैसा नहीं होता, फिर भी आपकी इच्छा फिजिकल केमिस्ट्री में यदि हो रहा हो स्थिति, तो हैश मैथ्स या हैश केमिस्ट्री आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी मर्जी से। मगर एग्जाम हॉल में फिजिक्स एकदम ही सरल आ जाए, एकदम ही सरल आ जाए तो तुम सबसे ऊपर ले लेना। फिर कौन? हैश ऑफ फिजिक्स। इतने लिखो 6, एक के नीचे एक लिखना, कोमा लगा लगा के बगल में नहीं लिखना। मुझे उम्मीद थी ऐसे बच्चे होते हैं। अरे हां भाई, अब सुनो, कोशिश करने पर बनने वाला सब्जेक्ट या तो मैथ्स है या फिजिक्स है। तो अब ऊपर आ जाएगा गोला गोला, मैथ्स या फिजिक्स अपनी पसंद से। अब की बार केमिस्ट्री सबसे नीचे जाएगा, तुम्हारा पसंदीदा हो तो भी, क्योंकि नहीं बनता और फिर भी मैं राम राम बोल के शुरू करूं, ऐसा केमिस्ट्री में थोड़ी होता, फिजिक्स और मैथ्स में होता है क्या? तो यहां पर फिजिक्स या मैथ्स और इसको भी तुम रोटेट कर सकते हो अपनी पसंद का टॉपिक, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब 6वां नंबर डालिए। 6वां शायद आखिरी नंबर है। और एक काम करना, आपके पास स्मार्टफोन हो तो इसका फोटो खींच के रख लेना। मान लो ये पेपर गुम जाए या अभी तुम रफ वर्क में गुड डालो उसी को ही, ठीक है ना। ये बड़े काम की बात है भाई, तुम हल्के में ले लोगे। बहुत से लोग तो एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं, बड़बड़ान दो इसको, अपन तो इकट्ठे ही भरेंगे। और वहां एक्चुअली तुम्हें पता नहीं चलता। जैसे कल परसों के क्वेश्चन पेपर में आंसर ABC था, मैंने A भी लिख के फोटोकॉपी बांट दी। C क्या मुझे उस समय दिखा नहीं होगा जब मैं देख देख के लिख रहा हूंगा। मगर दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए सो जाता है और हम भूल जाते हैं कि OMR सरक गई एक कदम ऊपर। यह ह्यूमन एरर है, हम रोबोट नहीं है।
केमिकल मेमोरी है हमारे दिमाग में, तो हिलना डुलना चला ही रहता है। यस। छठवां नंबर डालो। जो आंसर ढूंढेंगे तुरंत ओएमआर में भर देंगे। ठीक। सातवां पॉइंट लिखो। सॉल्व कर चुका क्वेश्चन नंबर, सॉल्व्ड क्वेश्चन पर देखो ऐसा बड़ा सा टिक लगा देंगे, ऐसा ऐसा राइट का निशान, मतलब डन। ठीक, लगा देंगे ऐसा लिखा, फिर कोमा करके उसी में लिखो दोबारा उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली फर्स्ट टाइम में जब ब्रेन स्ट्राइक करता है ना, तो मेरा मानना है कि अपने मुंह से सही आंसर निकलता है। एक बार लाइट चली गई जब हम 12th में पढ़ते थे, और उस जमाने में इन्वर्टर तो सवाल ही नहीं उठता, तो अंधेरा एकदम। तो हमारे फिजिक्स के टीचर विवेक फाल्के सर ने बैठे बैठे यूं ही क्वेश्चन बोलना शुरू किया, और मैंने ब्रेन में कैलकुलेशन करना शुरू किया। उनका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मैंने सटाक से आंसर चिल्ला दिया, न्यूमेरिकल था। तो अचानक वो बोले कौन है किसका आंसर आया? मेरे को लगा अभी चिल्लाएंगे, अपन चुपचाप बैठे रहे। बाद में बोले कि सही था आंसर। अब बढ़िया, पहली बार तो ऐसा हुआ था अपने साथ, तो और अपन बोले नहीं क्योंकि डर गए। और बाद में सोचा मैंने दोबारा, तो आंसर कुछ और आ रहा था, जबकि फर्स्ट स्ट्राइक वाला सही था। अरे यस। अच्छा, क्लासरूम में टीचर आकर भी बोले ना कि ओ ये बी नहीं सी लगा ले, तो उसका कहना नहीं मानना। तुमने जो लगाया है वो डन, उसको सुधारना नहीं है। तुम्हारे पीछे अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी सलाह दे, नहीं मानना। मैं परीक्षा दे रहा था, EES हमारा सब्जेक्ट होता है क्या? EES, एनर्जी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। उसमें सवाल आ गया, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? और मैंने नाम लिख दिया इथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC है ना। नाइट और नेट का कंफ्यूजन होता है आम जनता को। ओके, मैंने लिख दिया मिथाइल आइसोसाइनाइट। ओके, फिर उस सब्जेक्ट का टीचर आया, मिथाइल आइसोसाइनेट ऐसे आके बोल रिया। अब मैंने कहा यार ये बोल रहा है, तो काट के नेट कर दिया, वाट लगा दी। वो हरामखोर थोड़ी भोपाल में था, गैस हमने खाई थी, हमको उसका वो मालूम था, केमिकल फार्मूला। पेपर अटक गया मालूम। अरे यसार नो। तो किसी पे हम भरोसा नहीं करेंगे, खुद खुदा क्या हम पे भरोसा करेंगे। यस मालिक, आपके भले अभी 20 मिनट बिगड़े, कोई चिंता नहीं। आप बस स्टार भी आज के पेपर में सही कर दिए तो मजा आ जाएगा। आप ये चिंता मत करो कि पूरा पेपर बना नहीं बना। 6 पर ही अपन सबमिट करेंगे पेपर। अब स्टार्ट कीजिए, मेरे इन नियमों के साथ स्टार्ट कीजिए। एक बार नियम फिर से पढ़ लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए, और पूरा पढ़ना, अब भी पढ़ना। भले टाइम बिगड़ रहा, बिगड़ने दो, अगले संडे का पेपर संभालेंगे, अगले ट्यूसडे का। ओएमआर बंटवाओ भैया, कुछ बच्चों को नहीं मिली। और राकेश जी, ओएमआर नहीं मिली कुछ बच्चों को? हाथ उठाओ कितनों को ओएमआर नहीं मिली? इकलौता एक है भाई, दे दो इधर से इधर। मेरे रूल्स आप अभी से मानिए। ये यहां इस कमरे में कुछ मत बोलो, बाहर जाके बोलो।
1 2 3 4 5 6, 3 तुमने खाली छोड़ा है, ढूंढा ही नहीं आंसर। अब तुमने भरते समय क्या सोचते हैं अपन, ए बी सी सी ए, उसमें 3 छूटता नहीं है, 3 भर जाता है। अब आप सोचो क्या घटना घटित हो गई, सारे आंसर सरक गए ऊपर। आप समझ रहे हो बात को? अरे सुनो ध्यान से, टाइम हर साल कुर्सियां तोड़ता हूं, मैंने अपने ऑफिस की कुर्सी में देखो हत्था ही नहीं लगवाया। शॉर्ट ट्रिक, सुनो क्या आखिरी क्या लिखा अपन ने? हाँ सुनो, मेरा कहना न मानने वाले बच्चों का एग्जाम्पल हमेशा मेरे पास होता है। सुनिए, सुनिएगा। दो 2014 की परीक्षा, मेंस की परीक्षा हो चुकी, उसका रिजल्ट आ चुका। एक बच्चे के लगभग 360 में से 135 कट ऑफ क्लियर, कट ऑफ क्लियर। तब तक मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं, मैं पहचानता भी नहीं था। रिजल्ट आ गया कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर, ओ भैया क्या कर रहे हो तुम मुंह झुका के, इधर सुन मेरी बात। विजन इंफिनिटी में पढ़ रहा था, ठीक है। 135 मतलब बहुत बुरी स्थिति, बस बाउंड्री क्लियर हुआ, क्योंकि उस साल कट ऑफ 115 था, 20 नंबर ज्यादा थे। एनआईटी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 12th में भी कोई खास नंबर नहीं थे। चेहरे से हाथ हटाओ। 135 आ गए। अब मेरे पास आया, इस साल कब है स्कोर डिक्लेयर जेडबल मेन का? 28 अप्रैल। और एडवांस कब है? 21 मई। कितने दिन का डिफरेंस बचा? यदि 28 मई को होती एग्जाम तो 30 दिन, मगर 21 को है, मतलब 23 डेज ओनली। सिर्फ 23 दिन बचे एडवांस में, और वो मेरे पास आया। मैंने कहा भैया शॉर्ट ट्रिक बैच की फीस 7,000 रुपए होती है। उसने कहा लो पढ़ाओ। उसके पापा सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर, छापा पड़ता है तो वो रंगीन कपड़ों में ही जाते। अपन ने उनसे भी फीस ले ली। 23 दिन की कितनी ले ली? 7,000। उस बच्चे को न जाने मुझ में क्या समझ में आया, मैंने पहले दिन ऐसा टाइम टेबल डेली रूटीन का बनवाया कि सुबह कितने बजे उठना है, नहाना कितने बजे, मंजन कितने बजे करना है, कितने बजे पढ़ने बैठना, ये लिखवाया। और क्या सब्जेक्ट कब पढ़ना है। किसी ने माना नहीं माना, उस एक ने मान लिया, न जाने क्यों मान लिया। उसका ग्रुप होता है दोस्तों का, अच्छे दोस्त हमेशा अच्छा चाहते हैं, तो उसके दोस्त लोग ये कहते थे कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, वाट लग जाएगी, क्योंकि विजन की टेस्ट सीरीज में हमेशा नीचे रहता था और बाकी सारे दोस्त ऊपर रहते थे। दीदी सर उठा के जियो। अरे यस, उसकी ऑल इंडिया रैंक लग गई 3030। किसमें? एडवांस में। एडवांस में 3030। नाम है यश बोहरे। यश बोहरे नाम था क्या? यश बोहरे। और उसके साथ के सारे दोस्त जो विजन में टॉप में रहते थे, अगले साल ड्रॉप लिया तो मुझसे पढ़े वो लोग। और ये पहुंच गया गांधीनगर आईआईटी मैकेनिकल ब्रांच। यस। अब सुनिए, इसका छोटा भाई अमृतांश बोहरे, क्या चाचा का बेटा, बड़ा भाई दुबला पतला ठिगना छोटा, और छोटा भाई मेरे जितनी हाइट मेरे जितनी हेल्थ, मुझसे भी ज्यादा थी। ठीक, ऐसा भी होता है, भगवान कुछ तो भी करता। उसने मेरे यहां 12th में एडमिशन लिया। मैंने ऐसी कसम खिलवाई, कौन सी एग्जाम के लिए? अरे 1 साल बाद देगा ना, 2015 के लिए कसम खिलवाई, भेजा।
अकेला पेपर 1 में 250 मार्क्स, 2 पेपर होते हैं, अकेले पेपर 1 में 250 मार्क्स। बड़ा भाई वेकेशन में घर आया हुआ था, उसने कहा ला दिखा क्या किया, तो पेपर 1 उसने दिखाया, चेहरे से हाथ हटाओ। आंसर शीट मेरी भी आ चुकी थी मार्केट में, सभी कोचिंग की आ चुकी थी। सुनो दीदी क्या लिखने में लगे हो, मेहंदी की डिजाइन? तो इधर मेरी बात सुनो ना, उन्होंने कोचिंग की मार्कशीट से क्या चेक किया? बच्चा टिक लगाता है ना क्वेश्चन पेपर पे कि इसका बी इसका सी। पूरे घर में खुशियों का माहौल। अकेला पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 मत जाओ देने, घर चले जाओ सो जाओ, फिर भी सिलेक्शन। मगर आपको ओएमआर के नीचे कार्बन शीट रख के देते हैं वो लोग कि आप जो गोला भर रहे हो उसमें आ जाए और प्रूफ घर लेके जाओ कि तुमने एक्चुअली टिक क्या किया। बाद में लड़ने मत आना कि मेरा तो 12th का बी था, बी सही है। मालूम उस लड़के ने क्या गलती करी थी? यही वाली, सारे आंसर एक कदम नीचे खिसक गए थे और यश ने उससे बोला कि तूने ऐसी गलती कैसे करी? सुहाग ने तो सिखा के भेजा होगा कि एट ए टाइम आंसर लगाना। तो बड़ा छोटा भाई कहता अरे मैंने तो अपने हिसाब से कर लिया। उस साल उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, नेगेटिव में चला गया। पेपर 1 जिसमें 250 आने वाले थे उसका क्या हुआ? नेगेटिव में चला गया। पेपर 2 उसका एवरेज गया था, तो वो तो वैसे ही वाट लग गई, उसने ड्रॉप लिया 2016 फ्रॉम रेजोनेंस। इस बार उसने सब कहना माना, मगर पेपर कठिन था, नहीं हुआ। रेड बुक है क्या किसी के पास? देखो देखो, सुनो ध्यान से, ये रहा अमृतांश बोहरे 194 जेडबली मेन में। और खास चीज, रेजोनेंस से ड्रॉप लिया, मगर मेरे को बस हेलो हाई करने आता था महीने में एक बार। आखिरी के दिनों में आया होता तो शॉर्ट ट्रिक में बैठता वो, ये बढ़ा ना पीछे, एडवांस में नहीं हुआ। यानी कि किस्मत कभी कभी काम करती है। उस दिन पेपर सरल था, 250 पेपर 1 में आ रहे थे और दूसरा एवरेज भी गया, बहुत अच्छी रैंक लगती। उस साल उसकी मूर्खता से सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल पेपर कठिन आ गया। समझ रहे हो आप बात को? तो लिखिए, क्या लिखा, क्या लिखा? हम एट ए टाइम आंसर टिक करते, वो गोला भरते चलेंगे ओएमआर में। आगे लिखिए, हमने जो आंसर भर दिया है, लिखो ना, क्या लिखा? क्या क्या कह रहे हैं दीदी? चक्कर आ रहे हैं? घर जाना है तो दीदी जाओ ना, जाने वाले को कोई रोक सकता? तुरंत उठो, तुरंत जाओ। हाँ लिखो, क्या लिख रहे हैं अपन? हमने जो आंसर ओएमआर में भर दिया, हम क्वेश्चन पेपर में उस आंसर के सामने बड़ा सा टिक लगा देंगे। एक तो उसके आंसर पे भी टिक लगाना कि भाई सी हमने भरा है, और इसके पास भी ऐसा बड़ा सा लगा देना, भले अब की बार क्वेश्चन खराब हो जाए। सुनना बड़े गौर से, क्या बोल रहा हूं, अच्छे से बड़ा सा टिक लगाना। ठीक, आगे लिखिए, हम अब इस क्वेश्चन को, अगला पॉइंट लिखो, हम अब इस क्वेश्चन को दोबारा सोचेंगे भी नहीं, टाइम हो तो भी नहीं, ऐसा लिखो। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई क्वेश्चन सामने आया और अचानक हमने उसको सॉल्व किया, तो पहली बार में आंसर सही आता है, और अपन जहां उसके ऊपर दोबारा दिमाग लगाते हैं ना, गलत हो जाता है।
ऐसा मेरा अनुमान है, अनुभव है। यस, तुम्हारे आगे तुम्हारी कोचिंग का टॉपर बैठा हो ना और वो बोले ना कि छठवे का बी कर ले, तो उससे कहना तू आगे देख। क्या हम चेंज नहीं करेंगे जो भर दिया? अरे यस मालिक, बस इसमें कोई पॉइंट छूट रहा है क्या मैंने जो लिखवाए थे उसमें? ये है मेरा प्लान। और सुनो, अभी बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोचिंग के हैं इधर। आप लोग जितनी कोचिंग जाते हो सभी जगह के टेस्ट जरूर अटेंड करना, मेंस एडवांस सारे। पढ़ाई कम करो मगर टेस्ट ज्यादा दो, तो हमें यह पता चलेगा कि यह चीज हमको नहीं आती। ठीक? और वो सारे टेस्ट मेरे स्टाइल से दो। सही है भैया? चलो, अभी अपना 1:20 हो गया। आप लोग ब्रेक ले लो। सुनो, गर्ल्स वॉशरूम इसके ठीक पीछे है और बॉयज इस फ्लोर के ठीक नीचे और बगल वाले रूम में भी है, 2 जगह पर है। यस, आप लोग पानी पी लीजिए और हाथ मुंह भी धो लीजिए। और मेरी तो सलाह है कि 2 बजे ही सब लोग टेस्ट चालू करो, मूड फ्रेश होने के बाद। चलिए, थैंक यू। और खाना हेवी मत खाना, एकदम फ्रूट्स। और वो अटेंडेंस का रजिस्टर कहां है? ले आओ भाई, मेरे पास ले आओ। मैं टेस्ट की अटेंडेंस को ही सही मानूंगा। लाओ, लेकर आओ। उसमें क्या है, 2 तारीख को फर्स्ट डे होगा, 6th डे होगा। एग्जाम में बैठो, आधे घंटे में उठ के चले जाना, मगर बैठो। एक्चुअली वो कैटेगरी प्रोवाइड करना, स्टार हैश लगाना, वो सीख लो, फिर चले जाओ। मैं वैसे भी देखो किसी को रोक ही नहीं रहा हूं। 2 बजे चालू करो, सारी कैटेगरी प्रोवाइड करो, 15 मिनट क्वेश्चन देखो, फिर चले जाओ, कोई मना नहीं। वो अटेंडेंस रजिस्टर लाओ। टेस्ट यहीं पर है ना, इसी कमरे में। ये बैग उठा के साइड में रख भाई। केमिस्ट्री का तो कल है 4:30 बजे। हाँ, उसको कैटेगरी प्रोवाइड करी, फिर अगले पा। क्या? हाँ ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, फिर हम स्टार करेंगे। हाँ ठीक है, कैटलाइजर जाओ भैया, वहां का टेस्ट दो, उसमें भी ये सब कंसेप्ट लगाना। हाँ ठीक है ना, तो भी हम 10 मिनट पढ़ेंगे। ऑफलाइन है बस, तो फिर मजे करो। जो वीक है उस पे अभी लोड मत दो, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा।